आचार्य जी, जब भी मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ सड़क पर भीख मांगते हुए, या फिर बेबस पशुओं को देखती हूँ, या फिर कोई भी अच्छे इंसान के साथ बुरा होता हुआ देखती हूँ, भ्रष्टाचार देखती हूँ, तो इन सब चीज़ों से मेरा बहुत ज़्यादा खून खौलता है और जी करता है कि एक तलवार उठाऊँ और इन सारी समस्याओं का जड़ से समाधान कर दूँ। लेकिन इस धर्म युद्ध में कौन सी तलवार उठानी चाहिए, और इस धर्म युद्ध में मैं कैसे अपने जीवन का समर्पण करूँ, और इस शरीर की जो अनंत क्षमताएं हैं उसका कैसे प्रयोग करूं ताकि मैं इस धर्म युद्ध में समर्पण कर पाऊं। बेटा, तलवार उठाने वाली बात आवश्यक नहीं है कि वीरता का ही सूचक हो। व्यवस्था बदलने के लिए उत्तेजना का एक पल काफी नहीं होता। बड़ा सब्र चाहिए होता है, लंबी साधना चाहिए होती है। मन धीरज समझता नहीं। हाँ, त्वरित कुछ धमाका हो जाए, ये उसको बहुत पसंद रहता है। ये जो तुरंत अभी धमाका करने की चाह होती है, ये कई बार इस बात का सूचक होती है कि तुम लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। तुम्हारे हृदय में या मस्तिष्क में कोई बीमारी है और तुम जाते हो चिकित्सक के पास। वो पहला काम यही थोड़ी करता है कि तलवार उठाए और कहे न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे ऐसा दिल रखने का क्या फायदा जो इतना बीमार हो, निकाल बाहर करो ऐसे दिल को। यही तुम्हारा भेजा है, ये क्या है, रिपोर्ट देखो कितना सड़ा हुआ है। अभी ठीक किए देता हूं, खच खच साफ सब। चिकित्सक भी धीरज रखता है और रोगी भी धीरज रखता है। सालों साल उपचार चलता है ना। सर्जरी भी होती है, पर दिल किसी का यूं ही खोल के नहीं रख दिया जाता। तुम हृदय चिकित्सक के पास जाते हो और वो ऐसे ही तुम्हारा दिल खोल देता है, या कि यूं ही तुम्हारी ब्रेन सर्जरी कर देता, कहता है आओ लेटो, खोपड़ा खोले देते हैं। ऐसा होता है क्या? जब कोई और विकल्प नहीं बचता तब हथियार का उपयोग किया जाता है। सर्जरी माने हथियार का उपयोग, है ना। लेकिन खास तौर पर जवान लोगों में बड़ी चाहत रहती है कि आज ही धूम धड़ाका कर दें। ये चाहत अहंकार का भी सूचक है और आलस का भी, क्योंकि धूम धड़ाका करने में श्रेय बहुत मिलता है। मामला बिल्कुल फिल्मी लगता है ना, कि बुराई को देखा और बम फोड़ दिया, बंदूक उठाई और वहीं पर हर हर महादेव, खत्म। और उसके बाद मर भी गए तो क्या हमारी मूर्त लगाई जाएगी, स्कूलों की किताबों में हमारा नाम होगा, लोग हमारी वीरता को और वीरगति को याद करेंगे। अभी सब खत्म किए देते हैं। तो ये हुआ अहंकार। और आलस क्यों हुआ? क्योंकि वास्तविक समाधान धैर्य मांगता है, लंबा परिश्रम मांगता है। कौन उतना लंबा परिश्रम करे? और उस लंबे परिश्रम में कई बार श्रेय भी नहीं मिलता। एक बार धमाका कर दो तो श्रेय भी जल्दी से मिल जाता है। लोग पूछते हैं कौन फोड़ा रे बम, तो तुम्हारा नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। और तुम धीरे धीरे चुपचाप नेपथ्य में काम करते रहोगे, किसी को क्या पता चलेगा। अहंकार को ये रुचता नहीं। एक तो काम लंबा, दूसरे परिश्रम खूब, तीसरे श्रेय भी नहीं मिलना। अहंकार हटाओ, कुछ ऐसा बताओ जिसमें बस
अभी फोड़ा फाड़ी हो जाए। और उसमें भी फोड़ा फाड़ी तुम कोई वास्तव में कर नहीं दोगे। अगर 1000 लोग ख्याल करते हैं कि अभी इस समूची व्यवस्था का विध्वंस करे देता हूं, तो 1000 में कोई एक ही होता है जो बंदूक चला देता है। इतना पागल कोई एक ही होगा। 999 तो सिर्फ ख्याल कर करके मजे ले लेते हैं कि सरकारी दफ्तर में खड़े हैं, वहां देख रहे हैं कि घूस चल रही है और चारों तरफ अफरा तफरी है। कोई काम नहीं कर रहा, अव्यवस्था है, तो आंख बंद करी और कल्पना कर ली कि हम हैं सत्य के सिपह सालार। एक बंदूक यहां से निकाली, एक तलवार यहां से निकाली, एक हाथ में बंदूक है, एक हाथ में तलवार है, और दफ्तर में लगे काटाकूटी करने। और जब पुलिस ही आ गई तो अपनी कमर पर बंधी सुसाइड बेल्ट फोड़ दी। लो, जबरदस्त विस्फोट हुआ। अहंता को जबरदस्त विस्फोट बड़े अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो देखते नहीं हो, लड़ाई झगड़ा करती है, क्रोध करती है। कुछ ऐसा हो जिसमें चकाचौंध हो, कुछ ऐसा हो जिसमें शोर हो, कुछ ऐसा हो जो स्पेक्टेकुलर हो। तुम कहते हो ना, दिखा देंगे जमाने को एक दिन। तो ये जमाने को दिखा देने वाली बात बड़ी प्रिय होती है अहंता को। और तुम्हें दिखाना भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ कल्पना ही तो करनी है, और कल्पना कर लेने में ही बड़ा रस आ जाता है। जितना अपमान हुआ होता है उस सरकारी दफ्तर में, वो सारा अपमान घुल जाता है। लगता है सम्मान वापस आ गया। तुम कहते हो तू कर ले मेरा अपमान दफ्तर के बाबू, तुझे पता भी है हमारे इरादे क्या हैं। मैं नहीं इनकार कर रहा कि 10,000 मौकों में एक मौका ऐसा आता है जब बंदूक उठानी पड़ती है, जब हथियार उठाना पड़ता है। पर वो अवसर आता 10,000 अवसरों में एक बार है, और उस 10,000वें अवसर पर भी बंदूक उठाने का हक उसको ही है जिसने पहले 9,999 बार धीरज के साथ शांति रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया हो। 9,999 बार धैर्य के साथ, संयम के साथ, सर झुकाकर जब तुमने शांति और शालीनता से अपना धर्म निभाया हो, तब तुमको ये अधिकार मिल जाता है कि अब 10,000वीं बार तुम तलवार उठा लो, नहीं तो तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर बिना धीरज धरे ही, अगर बिना संयम का और शांति का पालन करे ही तुम बंदूक की और गोलियों की भाषा में ही बात करना चाहते हो, तो ये निरी हिंसा है, ये अहंकार का बड़बोलापन है। पहले संयम के साथ एक सार्थक, विधायक, रचनात्मक, सृजनात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश करो। और जब तुम पाओ कि शांति से काम बिल्कुल नहीं हो सकता, जब तुम पाओ कि तुम जितना शांत रह सकते थे तुमने रह करके देख लिया, 9,999 बार देख लिया, तब 10,000वीं बार तुम बेशक बंदूक उठा लेना, तब ठीक। पर यह नहीं कि बात बात पर कहा कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, बम लगा देंगे, आओ रे क्रांति करें। आलू खरीदने गए, कल 10 रुपए का था, आज 12 रुपए का है, तुम बोल रहे हो क्रांति। बात बात पे तो तुम्हारी क्रांति हो जाती है। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा है, क्रांति। शांतिपूर्वक पहले समझो कि दुनिया और दुनिया की व्यवस्थाएं जैसी हैं वैसी क्यों हैं।
उनके मूल में जाओ, और वहां से उनका उपचार, उनका समाधान करने की कोशिश करो। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे घर के सामने ट्रक वाला कोई खड़ा हो गया है और धुआं छोड़ रहा है, तुम जाकर उससे लड़ लिए, उसको थप्पड़ मारा है कि तेरी ही वजह से प्रदूषण इतना है। वो बेचारा गरीब आदमी वो अपना ट्रक लेके आगे बढ़ गया, इससे क्या प्रदूषण कम हो जाएगा? हो जाएगा क्या कम? अगर वाकई तुम प्रदूषण को लेकर गंभीर होते तो तुमने पता किया होता कि प्रदूषण की जड़ में क्या है। तुमने यही नहीं किया होता कि सामने ट्रक वाला खड़ा है तो उसको थप्पड़ मार दिया और बड़ी बहादुरी दिखा दी और कहा कि इस ट्रक वाले की वजह से ही तो दुनिया भर का प्रदूषण था। ये बड़ा सस्ता और घटिया तरीका है प्रदूषण कम करने का। देखो ना कि दुनिया की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, देखो ना कि आदमी में उपभोग की लत कहां से आ रही है, देखो ना कि उपभोक्तावाद को कौन सी ताकतें हवा दे रही हैं, देखो ना कि कैसे पुरानी और घटिया प्रदूषण कारक टेक्नोलॉजी भी हट नहीं रही, जबकि नई बेहतर कम प्रदूषक टेक्नोलॉजी उपलब्ध भी है। उन सब के मूल में जाओ और फिर कोई सार्थक कदम उठाओ।